कस्बा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचालित ब्लड संग्रहण यूनिट का लाभ लेते हुए कस्बा भुसावर निवासी एक महिला को ब्लड की कमी होने पर मौके पर ही ब्लड सीएचसी वार्ड में चिकित्सकों द्वारा चढ़ाया गया, जिसके लिए मरीज ने सरकार सहित चिकित्सकों का आभार जताया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएचसी भुसावर में सरकार द्वारा खोली गई ब्लड संग्रहण यूनिट का मरीजों को लाभ दिया जा रहा है। शनिवार 23 मई को कस्बा भुसावर निवासी मरीज सीमा पत्नी रोहतास स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आई, जहां उसकी जांच करवाई गई, जिसमें खून की कमी होने पर तुरंत ब्लड ग्रुप के बारे में जांच करते हुए महिला मरीज को वार्ड में भर्ती करवाया गया और ब्लड स्टोरेज प्रभारी सुनील पांडे एवं अनिल सोनी के नेतृत्व में ब्लड लेकर वार्ड में मौजूद नर्सिंग कर्मी शेखचंद, ललित, रविंद्र, वरुण, लैब टेक्नीशियन आदि ने मरीज को ब्लड चिकित्सक की देखरेख में चढ़ाया, जिसे लेकर मरीज सहित परिजनों ने सरकार का आभार जताया। ज्ञात है कि ब्लड संग्रहण यूनिट खुलने से हॉस्पिटल में ही मरीजों को ब्लड की कमी होने पर मौके पर ही ब्लड चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। पहले भी कई मरीजों को चिकित्सकों की देखरेख में ब्लड चढ़ाया जा चुका है। ब्लड की कमी होने पर अब मरीजों को भरतपुर, जयपुर नहीं जाना पड़ता और उन्हें सीएचसी भुसावर पर ही ब्लड चढ़ा दिया जाता है। सीएचसी भुसावर हमारे सीएचसी भुसावर पर ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है और इसमें पर्याप्त मात्रा में खून उपलब्धता पूरी है। जब भी कोई मरीज हमारे खून की कमी का आता है सीवियर एनीमिया लेके तो वो खून चढ़ाते हैं और कभी किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं हुई है। पूरी मॉनिटरिंग में रहता है और सारा स्टाफ पूरा सहयोग कर रहा है और हमारे यहाँ सारी सुविधाएं लगभग मौजूद हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। थाना भुसावर क्षेत्र में इन दिनों खेतों पर लगे सबमर्सिबल मोटरों से केबल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और क्षेत्र में यह गिरोह सक्रिय हो गया है, जिसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ताजा मामला भुसावर कस्बे के जुल्हापाड़ा निवासी ब्रह्मानंद शर्मा पुत्र ब्रजकिशोर शर्मा के खेत का सामने आया है, जहां से अज्ञात चोरों ने सबमर्सिबल बोर्ड से केबल चोरी कर ली। पीड़ित ने भुसावर थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग की है। पीड़ित ने थाना पर दी रिपोर्ट में बताया कि उनका खेत नाथू का नगला सड़क मार्ग पर बनखंडी हनुमान मंदिर के पास स्थित है। खेत में लगे सबमर्सिबल मोटर की केबल को अज्ञात चोर काट कर ले गए। घटना का पता 23 मई 2026 को खेत पर जाने के बाद हुआ, जहां कोठरी का ताला टूटा मिला और सबमर्सिबल की केबल गायब थी। चोरी हुई केबल की लंबाई करीब 30 मीटर बताई गई है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञात है कि पहले भी कई किसानों की केबलों पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया है। कस्बा भुसावर में संचालित अपना घर सेवा समिति द्वारा जन सहयोग से एकत्रित की गई 65 कट्टा खाद्यान्न सामग्री को गणेश नगर अनाज मंडी परिसर से अपना घर आश्रम भरतपुर में निवासरत प्रभुजनों के लिए भेजा गया है, जिसके लिए सभी ने सहयोगकर्ताओं का आभार जताया। वहीं दूसरी खेप सोमवार को भेजे जाने की बात कही गई है। अपना घर सेवा समिति भुसावर की पूर्व अध्यक्ष सीमा भारती लवली ने बताया कि भरतपुर आश्रम में निवास कर रहे असहाय, बेसहारा, दीन दुखियों की सेवा ईश्वर सेवा है। अपना घर सेवा समिति भुसावर द्वारा अध्यक्ष राजकुमार बंसल के नेतृत्व में जनसहयोग से एकत्रित किए गए 65 कट्टा गेहूं व 1 कट्टा नमक आश्रम में निवासरत प्रभुजनों की सेवा में भेजा गया। अतः ऐसे पुनीत कार्य में हर एक को आगे आकर सहभागिता निभानी चाहिए। खाद्य सामग्री वाहन को व्यवसायी सत्येंद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपना घर समिति अध्यक्ष राजकुमार बंसल, वित्त सचिव अरविंद बंसल, शेर सिंह सैनी, सत्येंद्र गुप्ता, कृष्णा सिंगल, चंद्रराम जाट, राजेश गोयल, गोविंद, दलबीर चौधरी, अशोक सेवक आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर समिति सदस्यों सहित मंडी व्यापारियों ने आश्रम में बढ़ती असहायों की सेवा का संकल्प लिया। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर 23 मई 2026 शनिवार को एनएसएस इकाई द्वारा महाविद्यालय परिसर से सफाई अभियान चलाया तथा परिसर को प्लास्टिक कचरा मुक्त किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि सफाई मानव स्वास्थ्य का प्रमुख घटक है। गंदगी में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव पनपते हैं, जिससे लोगों के बीमार होने की समस्या बढ़ जाती है। स्वच्छ जगह का वातावरण खुशनुमा होता है। प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता निभानी चाहिए।
एनएसएस प्रभारी रामनिवास ने कहा कि हम अपने घर का कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, यह अधूरी सफाई है क्योंकि इससे गंदगी का सही निस्तारण नहीं होता। हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि प्लास्टिक कचरा पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या है, इसलिए इसे फेंके नहीं बल्कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग केंद्र पर पहुंचाने की व्यवस्था करें तथा उचित निस्तारण करें। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार जिज्ञासा, सत्येंद्र सिंह, अमित सिंसनवार सहित समस्त महाविद्यालय एनएसएस वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। 23 मई शनिवार को महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर एनएसएस वॉलंटियर्स ने कॉलेज परिसर की सफाई की। गंदगी बीमारी फैलाती है, गंदगी से दरिद्रता आती है और काम करने का माहौल नहीं बनता है। इसलिए हमें गंदगी को निरंतर साफ करते रहना चाहिए। किसी भी परिसर की साफ सफाई वहाँ के काम करने के वातावरण को अच्छा करती है। विशेषकर प्लास्टिक कचरा बहुत खतरनाक है पर्यावरण के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए। हमें अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें और उसका उचित निस्तारण करें। साथ ही जो हम अपना कचरा घर से निकाल करके सड़क पर फेंक देते हैं वो भी गलत आदत है। इसलिए हमें निश्चित रूप से अपने घर की साफ़ सफाई पर, अपने परिसर की साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जो देश साफ़ सुथरा रहता है वो प्रगति करता है। इसलिए भारत सरकार के स्वच्छता अभियान में हमें निश्चित रूप से प्रत्येक नागरिक को अपना कर्तव्य समझ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। धन्यवाद। अनंत महिला शक्ति भरतपुर के बैनर तले मध्य प्रदेश के मंदिरों एवं सांस्कृतिक स्थलों के दर्शनार्थ महिलाओं के 51 नोएडा दल को बस द्वारा मित्र सेतु अध्यक्ष डॉक्टर उदयवान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनंत महिला शक्ति अध्यक्ष पूनम चौधरी ने बताया कि तीर्थ यात्रा में मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी स्थित महाकाल मंदिर, नर्मदा नदी स्थित ओंकारेश्वर, भरतरी व संदीपनी आश्रम, भगवान परशुराम की जन्मस्थली आदि के दर्शन कराए जाएंगे। इस 4 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य आध्यात्म के साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति व परंपराओं को विकसित करना है। इस यात्रा से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा व आत्मविश्वास बढ़ेगा। रवाना होने से पूर्व महिलाओं में गणेश वंदना की व सभी के चंदन तिलक लगाकर व लाल पटका पहनाकर यात्रा शुभारंभ की। यात्रा रवाना होने के अवसर पर साधना शर्मा, आशा सिंह, सुमन लता चौधरी, प्रतिभा सिंह, रेनू, मीनू, राजेश चौधरी, योगेंद्री, संगीता फौजदार, नीलिमा छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने जयकार लगाकर यात्री महिलाओं का उत्साहवर्धन किया।